हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आज हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, चावल का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है हमें कोल्डी हवा से, यानी चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे कोल्डी हवा स्थान से। और इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलते हैं। तो ये मिले हैं गिलुद से। कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिले हैं गिलुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। आग की जानकारी हुई थी नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, हैंड एक्स, हैंड यानी हाथ, हाथ की कुल्हाड़ी, एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण युगीन परंपरा के परिचायक है। तो फ्रेंड्स, ये है निम्न पुरा पाषाण काल के। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। भारतीय प्रागैतिहास के जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अगला प्रश्न है, ब्यूरिन प्रकार के लक्षण किस परंपरा के परिचायक है। तो फ्रेंड्स, ब्यूरिन प्रकार के लक्षण उच्च पूर्व पाषाण काल के परिचायक है। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त, यानी आभूषण पहने हुए, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां, यानी ऐसी समाधियां मिली है मानव की जिसमें उसने आभूषण पहन रखे हैं। तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव की समाधियां प्राप्त हुई है। तो ये समाधियां प्राप्त हुई है महदहा से। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो यह है नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल से क्या संबंधित थी? आग का आविष्कार कब किया, मतलब कौन से काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। और चावल का कोल्डी हवा से साक्ष्य मिला है। इसी प्रकार अगला है, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण, यानी गंगा नदी की घाटी। तो गंगा घाटी में धान यानी चावल, तो गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं लहुरा देवा से। कौन सा स्थान है? लहुरा देवा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। तो ये कब मिला था? 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का, अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम, यानी गंगा घाटी में यदि धान उत्पादन के प्राचीनतम उल्लेख मतलब स्थान पूछे, किस स्थान से प्रमाण मिले हैं, तो हमें बताना है लहुरा देवा। और यदि पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो ये कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ था। और ये जो कोल्डी हवा स्थान है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। तो प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का अध्ययन करना। निरक्षर मतलब अनपढ़ लोग, जो साक्षर नहीं हो, वो उन्हें कहा जाता है निरक्षर। तो निरक्षर समाजों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये AK सोनकिया के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण, यानी फसल काटने का आयत के आकार का पाषाण उपकरण, यानी पत्थर से बना हुआ उपकरण, पाषाण उपकरण, जिसे हम हार्वेस्टर भी कहेंगे। तो किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो ये कश्मीर से प्राप्त हुआ है। पिछली वीडियो में हमने बुर्जुम पढ़ा था, जो कि कश्मीर में स्थित है। बुर्जुम संबंधित है मानव को भूमिगत गड्ढों में कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य यदि मिले हैं, तो वो कहां से मिले हैं? बुर्जुहोम से, जो कि कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्तकुठार मिला था। तो कहां से मिला था? पल्लवरम से। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो ये था हस्तकुठार, यानी हस्तकुठार कौन से काल से संबंधित है? तो ये पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो उच्च पुरा पाषाण युग जो है वो परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो कुल्ली संस्कृति को प्राक हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना
जाता है। अगला प्रश्न है अनाज की उपज। अनाज की उपज प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी? तो ये अनाज की उपज प्रथम बार नवपाषाण युग में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है हस्तकुठार उपकरण किस विधि का उपकरण था? तो हस्तकुठार जो उपकरण था वह बाइफेसियल पद्धति का उपकरण था। अगला प्रश्न है लघु पाषाण उपकरण किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणी संस्कृति के प्रमुख उद्योग माने जाते हैं। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं, यह कथन किसने दिया था? एच गोल्डन ने यह कथन दिया था। अगला प्रश्न है निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। यानी पशुओं को जिस बाड़े में रखते हैं उस स्थान को बाड़ा भी कहा जाता है। तो निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है महगढ़ा से। कहां से मिला है? महगढ़ा से। अगला प्रश्न है इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। तो यह है जोरवे संस्कृति का, जोरवे संस्कृति से संबंधित है इनाम गांव। इसी प्रकार अगला प्रश्न है महापाषाण संस्कृति संबंध है लोहे से। तो लोहे से कौन सी संस्कृति संबंधित है? महापाषाण संस्कृति। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है रायसेन में। कहाँ पर स्थित है? रायसेन में। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है उच्च पुरापाषाण संस्कृति के। इसी प्रकार अगला प्रश्न है किस नवपाषाणिक स्थल से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? लहुरा देवास से। रिपीट हो गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है। तो चौपानी मांडो कहां पर स्थित है? इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। लास्ट प्रश्न है किस मध्य पाषाणिक पुरा स्थल में से मृग श्रृंग का मतलब होता है हिरण के सींग। तो मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी कहां से मिले हैं? महदहा से। थैंक्स।